दिल्ली है, इसका प्राचीन नाम क्या है बताओ? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के संस्थापक कौन है? अनंगपाल तोमर। और दिल्ली जो है इसको राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? बनाई कब गई? पहले कहां थी राजधानी? कलकत्ता। कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 के अंदर। फिर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 में, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था? 1991 के अंदर। इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था, 69वां। हाँ, 69। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर ये दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया। सर पूछ रहे थे आज तो याद करके आए हो क्या? एनसीआर की फुल फॉर्म याद हो गई क्या? है? एनसीआर की फुल फॉर्म भूल गए? हाँ, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है ना? चलिए, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसके अंदर यूपी है, हरियाणा है और राजस्थान का कुछ भाग शामिल है। अलवर भरतपुर है राजस्थान की। राजस्थान के ओनली अलवर भरतपुर है। अलवर भरतपुर केवल 2 ही जिले। हाँ, पहले जो है इसमें मतलब एक ही शामिल था और इसको एक को बाद में शामिल किया गया। प्रस्तावित झुंझुनू भी है, एनसीआर में प्रस्तावित है झुंझुनू। ठीक है ना? तो ये अपन ध्यान रखें। और दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। लोकसभा की 7, राज्यसभा की 3। मुख्यमंत्री कौन है? उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ओके। अच्छा, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय, इसके अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ पंजाब में पड़ता है भाई। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके वास्तुकार कौन थे? लेफ्टिनेंट जे कार्बूजियर इसके वास्तुकार थे। आज वो जालोरी बुने होंगे, जालोरी बुने होंगे वो इधर नाम गए। अच्छा अच्छा, चलो कर रखी। अच्छा अच्छा, तो चंडीगढ़ जो है ये अपने भारत का सुंदरतम शहर है। ठीक है ना? और वैसे तो भारत का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है ना? वैसे सुंदरतम शहर है अपना, और वास्तुकारी इसके अंदर है स्थापना में। इसके बाद देखिए, चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है वो पंजाब का राज्यपाल होता है। ठीक है ना? और हाई कोर्ट इसका चंडीगढ़ में ही है। और ये पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ का भी वही पे है। ठीक है ना? यानी 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट वहां पे हो गया है। इसके बाद हमने बात की दादरा नगर हवेली और दमन दीव की। राजधानी उसकी कौन सी है बोलो? दमन है। ठीक है ना? 2020 के अंदर इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया था। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा है। लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। और 36 द्वीप में। राजधानी इसकी कवरत्ती है और परवाल भित्ति से निर्मित है। इसके अलावा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप के दक्षिण में जो एक द्वीप है जिसका नाम मिनिकोय द्वीप है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकोय द्वीप और मालदीव है इसको अलग करता है। तो मालदीव एक देश है और मिनिकोय द्वीप जो है वो हमारा लक्षद्वीप है, इसके अंतर्गत एक द्वीप आता है। तो 8 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। फिर पुडुचेरी की हमने बात की थी। पुडुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं, और 4 जिले हैं ये 3 राज्यों में स्थित हैं, जिसके अंदर पुडुचेरी और कराईकल है ये तो तमिलनाडु में है। ये नाम है ये आंध्र प्रदेश में, देखो यहाँ पुडुचेरी लिखा हुआ है। माहे केरल के अंदर देखो यहाँ भी पुडुचेरी लिखा हुआ है। ये प्रश्न पूछा था एसएससी के अंदर एक बार कि पुडुचेरी कितने राज्यों में स्थित है? तो पुडुचेरी 3 राज्यों के अंदर ये स्थित है। ठीक बात? अच्छा,
इनके बाद देखिए आगे सवाल देखते हैं। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और ये 1954 के अंदर फ्रांसीसियों से स्वतंत्र हुआ था। ये सब बातें हम कल कर चुके हैं। लद्दाख के बारे में बात की थी कि लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है और जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई है। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर जो है वहां पर विधानसभा होगी, यानी जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री भी होगा, ठीक है ना। लद्दाख में नहीं होगा मुख्यमंत्री, लद्दाख में केवल उपराज्यपाल होगा, ठीक है ना। आर के माथुर, ठीक है ना, वो वहां के क्या है, उपराज्यपाल। और राजधानी उसकी लेह है। चलिए, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। 2-3 बातें जम्मू कश्मीर से और नोट कर लो आप, जम्मू कश्मीर से लिख लो आप। लिखो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों 31 अक्टूबर 2019। फिर नोट करें, लिखो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर व लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लिखो जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय होगा तथा उपराज्यपाल का पद होगा। उपराज्यपाल का पद होगा। उपराज्यपाल का पद। राजधानी नोट करें, राजधानी लिखो भाई, राजधानी। नंबर 1 लिखो श्रीनगर। श्रीनगर के आगे लिख देना ग्रीष्मकालीन। और दूसरी लिखो जम्मू और इसके ब्रैकेट में शीतकालीन कर दो। जम्मू के ब्रैकेट में शीतकालीन कर देंगे आप। कर दिया। चलो, इसके बाद में अगला केंद्र शासित प्रदेश नोट करें आप, और ये लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिखना बंद कर देंगे एक बार। यहां मानचित्र में इन चीजों को समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए मैंने जो यहां पर लिखा है इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो देखिए ये यहां पर क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में।
और बंगाल की खाड़ी के अंदर ये इधर वाला क्षेत्र है, इसको तो बोलते हैं हमें अंडमान, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं निकोबार। समझ में आई बात? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि उत्तरी भाग अंडमान कहलाता है, दक्षिणी भाग निकोबार कहलाता है। और यहाँ पर कई सारे द्वीप है, कई सारे द्वीप है, 200 के आसपास द्वीप है यहाँ पर, और इन सब को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और इसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात समझ में आई? तो पहला सवाल यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो आपको करना है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है वो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। राजधानी इसकी यहाँ पर, हाँ, कौन सी है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। अब मुख्य सवाल आपको बताता हूँ। हाँ जी ना, ये अंडमान है, ये निकोबार है, और ये जो अंडमान है इसके अंदर क्या है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। इस तरह से ये अंडमान स्थित है। इस अंडमान के अंदर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, और इस भाग को बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, और लास्ट में जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं छोटा अंडमान। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये अंडमान के अंदर इधर ये 4 जिले हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो सबसे दक्षिण में यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं छोटा अंडमान। देखो लघु अंडमान लिखा हुआ है, ठीक बात। और ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? निकोबार बोलते हैं। तो नीचे का जो भाग है इसका, इसको बोलते हैं निकोबार। अब निकोबार के अंदर भी 2 बातें ध्यान रखनी है। उत्तरी भाग जो है इसको तो क्या बोला जाता है? उत्तरी भाग को बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी भाग है इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार या वृहत निकोबार कह सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, ये तो अंडमान के अंदर जो 4 जिले हैं उनका क्रम है ये। ठीक है ना। और निकोबार की स्थिति यह है कि इसका उत्तरी भाग तो कार निकोबार कहलाता है, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ग्रेट निकोबार कहलाता है। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके दिल्ली पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न था 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है या किन को अलग करता है? समझ में आई बात? तो इसमें सामान्य तौर पे हम पढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार, यानी ये जो है अंडमान और निकोबार को यहाँ कितने डिग्री चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल का मतलब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब इसमें 4 ऑप्शन कैसे बनाएगा अगला? तो वहां परीक्षा में 4 ऑप्शन ये थे कि उत्तरी अंडमान और निकोबार, मध्य अंडमान और निकोबार, दक्षिणी अंडमान और निकोबार, छोटा अंडमान और निकोबार। तो इसमें छोटा अंडमान और निकोबार हो जाएगा। समझ गए? निकोबार में भी ऐसे देते कि कार निकोबार या ग्रेट निकोबार, तो कार निकोबार आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हाँ, और उस एग्जाम में जो ऑप्शन थे उसमें छोटा अंडमान को लिटिल अंडमान लिखा गया था। ठीक है ना। तो लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल आता है? बोलो 10 डिग्री चैनल है, वो इन दोनों को अलग करता है। तो मैंने आपको 3 चैनल लिखवा दिए। एक तो 8 डिग्री लिखवाया था कल, 9 डिग्री लिखवाया था, आज हम बात कर रहे हैं 10 डिग्री की। तो दोबारा से देख लीजिए, 8 डिग्री अलग करता है मालदीव और मिनिकोय को। ठीक है, 9 डिग्री करता है मिनिकोय और लक्षद्वीप को, 10 डिग्री करता है अंडमान और निकोबार को, जिसमें छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य ये स्थित है। यहां तक बात क्लियर? चलिए इसके बाद में और बात करते। देखिए यहां पर ये जो इसका पहले उत्तरी जो भाग है उसको कंप्लीट करते हैं। उत्तरी भाग में देखिए
यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल, यानी कोको द्वीप समूह लिखा हुआ है, ब्रैकेट में म्यांमार है। तो ये कोको द्वीप है और ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार के अधिकार में द्वीप आता है। किसके अधिकार में? म्यांमार के अधिकार में। इस कोको द्वीप के दक्षिण में जो द्वीप है वो भारत के अधिकार में। तो ये जो कोको द्वीप है ये म्यांमार और यहाँ अंडमान जो है इनके मध्य ये हमारी जलीय सीमा क्षेत्र का काम करता है। तो प्रश्न आता है कि कोको चैनल किनको अलग करता है? कोको चैनल, तो क्या बताओगे? कोको चैनल जो है ये भारत और म्यांमार को अलग करता है, भारत और म्यांमार को, ठीक है ना। तो कोको चैनल बंगाल की खाड़ी में भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। भारत का मतलब ये अंडमान निकोबार है, तो ये भारतीय हो गए यहाँ पे। अच्छा, दूसरा, भारत की बजाय ये दे सकते हैं कि ये अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। और तीसरा, ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये चीजें अगर आपने समझ ली पहले कि उत्तरी अंडमान कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान कौन सी जगह पे है, छोटा अंडमान कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इनका क्रम याद रखना है आपको। ये नहीं कि ये उत्तरी अंडमान है सबसे दक्षिण में दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सबसे दक्षिण में छोटा अंडमान है, दक्षिणी अंडमान इससे पहले आ जाएगा। तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको चैनल है और दक्षिणी यानी ये छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। और देखिए यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है नारकोंडम द्वीप। क्या नाम है? नारकोंडम द्वीप। यहां पे लिख देता हूं मैं, नारकोंडम द्वीप। और एक द्वीप यहां पर है इस जगह पे, और इस द्वीप का नाम है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप, ठीक है। तो नारकोंडम द्वीप जो है यहां पर तो प्रसुप्त है और यहां पर है सक्रिय। आपसे ये पूछा जाए कि भारत का ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है, तो ध्यान रहे भारत की मुख्य भूमि है ये ज्वालामुखी से सुरक्षित है। भारत की मुख्य भूमि में कहीं कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो भारत का ज्वालामुखी क्षेत्र है अंडमान, और अंडमान के अंदर कौन सा द्वीप है जहां पर ज्वालामुखी है? तो एक तो नारकोंडम द्वीप है और एक बेरन द्वीप है। यहां पर क्या है? ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप पे जो ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और बेरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वो कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए सिंपल तरीके से कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार लावा उद्गार होता रहता है, वो सक्रिय श्रेणी में आता है। प्रसुप्त में आता है कि वो पुनः उसमें समय अंतराल से पुनः विस्फोट होकर लावा निकलने लगता है, ठीक है ना। प्रसुप्त का मतलब कभी भी जग जाना, ठीक है ना, वापस दोबारा। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, उसके बाद वो ठंडा हो गया, शांत हो गया, फिर 10-15 साल के अंतराल से अचानक उसमें दोबारा से लावा निकलना शुरू हो गया, तो वो प्रसुप्त की श्रेणी में आता है। और तीसरा होता है शांत या मृत ज्वालामुखी, जिसमें हजारों साल हो गए कोई दोबारा से लावा उद्गार नहीं हुआ, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? मृत श्रेणी में आ जाएगा। तो भारत के अंदर किस प्रकार के ज्वालामुखी है? सक्रिय और प्रसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी है। भारत का ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? अंडमान है। अंडमान के कौन से द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी है? तो बेरन द्वीप पर सक्रिय है और नारकोंडम द्वीप पे मृत ज्वालामुखी। बोलो क्लियर? चलिए इसके बाद अगला सवाल आता है, एक प्रश्न और है इसमें, दक्कन दर्रा नाम सुना होगा आपने कभी? दक्कन दर्रा जो है ये आपको ध्यान देना है। देखिए इस जगह पे मैंने लिखा है ये मध्य अंडमान है और ये यहाँ पे है दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना। और यहां पर फिर आता है दक्षिणी अंडमान और फिर लघु अंडमान। तो सबसे नीचे वाले जो हैं ये जो आप देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इनके बीच के अंदर एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम क्या है? बोलो, दक्कन दर्रा है, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ दक्कन दर्रा, सेडल पीक इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो यहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं है, तो दर्रा क्या होता है? पर्वत श्रेणी को पार करने का जो मार्ग होता है उसको क्या बोल देते हैं?
दर्रा बोल देते हैं, ठीक है ना। पर्वत श्रेणी को पार करने का जो मार्ग होता है उसके मध्य से, तो उसको क्या बोल देते हैं, दर्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है, जैसे प्रश्न आ सकता है, सुमेलित कीजिए। आ गया दक्कन दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और सिपकिला दर्रा। अब एक तरफ इनके जो है स्थान दे देंगे आपको कि कौन सा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो ये बाकी हिमालय के जो दर्रे हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे। ये जो अंडमान के अंदर स्थित है दक्कन दर्रा, ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दक्कन दर्रा स्थित है, ठीक है। ये सब बात हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्न बताता हूं आपको। अच्छा, अब देखिए यहां पर देखिए एक प्रश्न बनता है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। सुभाष चंद्र बोस, देखिए भाई, जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तो भारत की आजादी को लेकर उन्होंने अपनी सेना लेके वो अंडमान यहां पहुंचे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान है इसका नाम तो दिया शहीद द्वीप और निकोबार का नाम दिया स्वराज्य द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप नाम दिए, शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ अंडमान निकोबार की यात्रा पे गए। उस दौरान उन्होंने क्या किया कि 3 द्वीप हैं उनके नाम परिवर्तन किए, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि कौन से द्वीप का नाम बदल कर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए नील द्वीप है, हेवलोक द्वीप है और रोस द्वीप है, 3 द्वीप है उनके नाम बदले गए थे, ठीक है ना। तो इनमें देखिए यहां पर एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है रोस द्वीप, ठीक है ना, रोस द्वीप, याद रखेंगे आप। तो देखिए रोस द्वीप जो है उसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। तो एक तरफ तो है बोस और उनके नाम पर कौन से द्वीप का नाम बदला गया है, रोस के नाम का, ठीक है ना। कि यहां पर रोस अब क्या हो गया है, बोस हो गया है, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो रोस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। हाँ, जैसे मान लीजिए परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं, इधर देखिए ये जो आपका उड़ीसा है, इस उड़ीसा के अंदर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। उसका नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ठीक है ना। कलाम के नाम पे उनका जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके नाम पे वो द्वीप कर दिया गया है। तो ये अपन को ध्यान रखना है इस तरह से। तो रोस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, नील द्वीप है, हेवलोक द्वीप है और रोस द्वीप है। रोस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक देखिए आपने नाम सुना होगा सेलुलर जेल, सुना है नाम, सेलुलर जेल, ठीक है ना। ये अंडमान के अंदर ही स्थित है, सेलुलर जेल है वो अंडमान के अंदर स्थित है। और इसको लेकर जो प्रश्न है वो ये बनते हैं कि भाई ब्रिटिश भारत काल में क्या होता था कि अंग्रेज जिन लोगों को काले पानी की सजा देकर और जेल में रखते थे, तो उनमें इन कैदियों को यहाँ सेलुलर जेल में भेजा जाता था। देखिए ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, भारत से लगभग लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे पड़ता है। तो यहाँ पर जिन कैदियों को रखा जाता था उनके लिए बोलते थे कि उनको काले पानी की सजा मिली, ठीक है ना। तो काले पानी की सजा, तो यहाँ पर सेलुलर जेल के अंदर इनको रखा जाता था। तो ये सेलुलर जेल कहाँ है पूछ ले आपसे, जैसे फेमस है, जैसे आज के समय की तिहाड़ जेल है ना, तो इस समय सेलुलर जेल है, मांडले जेल है, रंगून है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन कैदियों को रखा जाता था। तो सेलुलर जेल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इधर आते हैं दक्षिण की ओर। मैंने बताया कि जो निकोबार है, इस निकोबार का उत्तरी भाग तो क्या कहलाता है, कार निकोबार, दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार।
अब ये जो ग्रेट निकोबार है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे भाई इंदिरा पॉइंट जो निकोबार है या जो ग्रेट निकोबार है, इसका दक्षिणी छोर है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है ना। और अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो ये सवाल है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर आपको बताना है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। मुख्य भूमिका पूछेंगे तो आपको कन्याकुमारी करना है, मुख्य भूमि नाम नहीं है तो आपको क्या करना है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, ऑप्शन के आधार पे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बाय द वे इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे पिग्मिलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट है, ऐसे नामों से भी इसको जाना जाता है। तो बाय द वे इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो उसकी जगह पिग्मिलियन पॉइंट आ गया, तो वो आपको कर देना है। ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे। तो ये अंडमान निकोबार जो है, इसको लेकर कुछ सामान्य सा परिचय है जिसके बारे में हमने बातचीत की है। तो इसके कुछ सवाल मैं फटाफट आपको नोट करवा देता हूँ।